लोकसभा क्षेत्र में और महम की इस ऐतिहासिक धरती पर करता हूं। हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे जो राज्य है उनमें हरियाणा का नाम आता है। चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे विकास की दर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, मगर विकास केवल विकास की दर से नहीं नापा जाता। किसी भी प्रदेश कितना मजबूत है उसका एक पैमाना यह भी है कि किसान की और गरीब की कितनी सहायता, कितना वो प्रदेश अपने किसान के गरीब के साथ खड़ा है। और उस किसान और गरीब, गांव और शहर का साथ देने के लिए हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे, हमारा प्रदेश पूरे देश में आज सबसे आगे पहुंचा है। चाहे किसान के फसल की भाव की बात हो, सबसे ज्यादा है, ये हमारा मॉडल है। चाहे किसान को सबसे सस्ती दर पे बिजली देने की बात हो देश में, ये हमारा मॉडल है। किसान को सबसे सस्ते दर पे मदद करने की बात हो, यह मॉडल है। लोग पूछते हैं हरियाणा का और कांग्रेस का क्या मॉडल है? एक ही मॉडल है। एक तरफ विकास हो, विकास देश में सबसे ज्यादा हो और विकास का फल गरीब के और किसान के पास विकास का फल पहुंचे। दूसरी ओर बाकी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे लोक दल है, लोग आप नकार चुके हैं। लूट खसूट की और अपराधीकरण की राजनीति की नीति है जिसको आप नकार चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार दिल्ली में बैठी है, घमंड में जो ये सरकार बैठी है, इस घमंड की, इसका भारतीय जनता पार्टी मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े बड़े वायदे करके ये लोग आए थे। क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, गरीब के लिए महंगाई कम करेंगे, महंगाई आते ही बढ़ा दी। कहा था अच्छे दिन आएंगे, किसान खुशहाल होगा, किसान की फसल का भाव आपने देखा किस तरीके से टूटा है। लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की घमंड की जो सरकार दिल्ली में बैठी है, आप उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मैं आपसे पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार बैठी है, बहुमत के घमंड में बैठी है, मैं आपसे आज एक बात कहता हूं, बहुमत के घमंड में सरकार बैठी है, घमंड इनके पास छोड़ दो और बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में, बहुमत कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में दिला दो। और मैं आपके माध्यम से सोनिया जी को एक ही विश्वास दिलाता हूं। सोनिया जी, एक लड़ाई इन्होंने 4 महीने पहले जीती थी, देश में हवा मोड़ने का काम इन्होंने किया था। ये वो लोग बैठे हैं और इस चुनाव में भी इस इलाके की एक एक सीट कांग्रेस पार्टी की और आपकी झोली में ये इलाका देख देगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर से वो आपके बीच आए और अपनी बात रखें। हमारे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हमारी माता तुल्य है और मैं समझता हूं कि जिन्होंने जब से राजनीति की शुरुआत करी तब से लेकर के आज तक किसान, मजदूर, गरीब आदमी, 36 बिरादरी और पूरे हिंदुस्तान को ताकत देने वाले हमारी माता तुल्य है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय शकील अहमद जी, आशा कुमारी जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, यहां पर मौजूद तमाम हमारे
सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशीगण, सामने बैठे मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है इस क्रांतिकारी महम और रोहतक के हमारे सभी साथी, मैं आज हरियाणा की धरती पर सबसे पहले माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम सारे साथी पूरी शक्ति लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि एक बार फिर प्रदेश की जनता, जो हमने पिछले 10 साल में काम किए, केंद्र की सरकार के माध्यम से, आपके नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में और यहां पर मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उसके ऊपर एक बार फिर प्रदेश की जनता विकास के ऊपर मोहर लगाए। अब हम जहां भी जाते हैं, पिछले हमने लोकसभा के चुनाव देखे, अभी यहां पर चर्चा हुई और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि एक बार इस प्रदेश को, इस देश को बेवकूफ बनाने का काम, झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, आईएनएलडी के लोगों ने किया और दूसरे लोगों ने किया, लेकिन अब वो झूठ नहीं चलेगा। आज एक बार फिर यहां पर प्रदेश में, करनाल में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, एक बार फिर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की साजिश जो आज से 4 महीने पहले की, उसको एक बार फिर दोहराने का काम किया। लेकिन यहां इस प्रदेश के लोग आज संकल्प लेते हैं कि आप मैडम इस देश की सबसे, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला थी, आज है और दोबारा आप और मजबूत हो, यह सुनिश्चित करने का काम हमारे साथी सब मिलकर के करेंगे। मैं आज, क्योंकि और 2-3 मीटिंग आपकी हैं, मैं आपको यही विश्वास दिलाते हुए कि जो टिकटें आपने दी हैं, एक बार फिर आपने सबसे ज्यादा नौजवानों को कांग्रेस के इतिहास, हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा युवाओं के ऊपर भरोसा जताया, महिलाओं के ऊपर भरोसा जताया। ऐसे लोगों पर जिनकी सत्ता के गलियारों में आवाज नहीं सुनाई देती, उनको आपने प्रतिनिधित्व दिया है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हो सकता है तमाम साथी, क्योंकि हजारों साथियों ने हमारे आवेदन भरे थे और उनमें से केवल 90 साथियों को टिकट मिलना था। कुछ साथी हताश भी हुए होंगे, निराश भी हुए होंगे, लेकिन हम अपने नेतृत्व के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप 90 के 90 हमारे सारे साथियों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को 2/3 बहुमत के साथ हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए और सोनिया जी का जो करुणामयी एक संवेदनशील नेतृत्व है, आपकी किसान, गरीब, मजदूर की, छत्तीस बिरादरी की, गरीब की जिस तरीके से उन्होंने हमेशा ताकत बढ़ाई है, आगे भी आप सबका भविष्य कांग्रेस के हाथों में, राहुल जी और सोनिया जी के काबिल हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताएं, बहुत ताकत के साथ हमें ये जंग लड़नी है और जब हम पूरी ताकत के साथ जंग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हमारी होगी। कल आपने रावण जलाया है, मैं आपको विजयदशमी की एक बार फिर बधाई देता हूं। और ये झूठ का रावण जो आईएनएलडी के रूप में है, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, जो और छोटे दलों के रूप में है, उनको भी आपको, उस रावण को भी जलाने का काम 15 तारीख को करना है। यही आपसे अनुरोध करते हुए मैं एक बार छत्तीस बिरादरी से आप लोगों से विनती करता हूं कि पूरी ताकत लगाएं और सोनिया जी के नेतृत्व को मजबूत करें, राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करें और आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि वो मंच पे आए और आप सबको संबोधित करें। राम राम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा व हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शकील अहमद जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव आशा कुमारी जी, यहां से सांसद अजीत दीपेंद्र जी और हमारे साथी, संघर्ष के साथी आनंद सिंह दांगी जी, वह उपस्थित महम के और आसपास के इलाके के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और भाइयों और पत्रकार बंधुओं, आज ये महम की भूमि में सोनिया जी यहाँ आई हैं हरियाणा में। मैं इनका हार्दिक
स्वागत करता हूं सारे हरियाणा के लोगों की तरफ से। सोनिया जी, ये वो भूमि है जब यहां पर अत्याचार हो रहे थे और मेरे भाई आनंद दांगी के घर पे गोलियां चल रही थी, उस टाइम हमारे नेता राजीव गांधी और राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और इस यहाँ की जनता के रखवाले बनकर दिल्ली में पार्लियामेंट में जो हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद उस अत्याचारी सरकार को जाना पड़ा। ये काम हुआ। हम आभारी रहेंगे सदा स्वर्गीय राजीव गांधी जी के, जिन्होंने हरियाणा में एक प्रजातांत्रिक ताकतों को बचाया। ये वो भूमि है, ये वो भूमि है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर दिए सहयोग किया और महम की सड़कें लाल हो गई थी कुर्बानियों से। ये वो भूमि है, हरियाणा ने बहुत कुछ दिया है। और सोनिया जी आज यहाँ आए, देखिए पिछले चुनाव हुए, मैं आभारी हूं यहाँ के लोगों का कि इन्होंने आपका झंडा लहराता रखा, कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराता रखा लोकसभा में। लेकिन और जगह क्या हुआ, खास तौर पे उत्तर भारत में जब ये चुनाव के नतीजे आए लोकसभा के, उसके बाद हमने जानने की
पूरे करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? क्या महंगाई कम हुई? क्या गरीब की 2 वक्त की रोटी सस्ती हुई? क्या युवाओं को कोई रोजगार मिला है? 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाने के इनके वादे का क्या हुआ? क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल नहीं, कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि चुनाव के दिनों में आपको दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेना चाहिए। जो आपका वोट लेने के लिए आपकी भावनाएं भड़काते हैं, खोखले वादे करते हैं, उनसे सावधान रहने का समय। बहनों और भाइयों, देश इनमें नहीं बनते। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वर्षों की मेहनत, नेक इरादे, समर्पण और त्याग की भावना से होता है। भारत को विकास मंजिल तक पहुंचाने में एक नागरिक ने, हमारे वैज्ञानिक ने, राजनीतिक सामाजिक जीवन के हमारे सभी बड़े नेताओं ने अपना खून पसीना बहाकर देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन आज भाजपा ऐसा दिखावा कर रही है जैसे सब कुछ इनकी सरकार आने के बाद हुआ है, और जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। असल में इन्हें दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन पार्टियों में से नहीं है जो दूसरों के काम को अपना बताती है। कांग्रेस ने तो असली काम करके दिखाया है। आप अपने हरियाणा में ही देख लीजिए, पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों में हमारा कांग्रेस सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की शक्ल बदल दी। आपने तो खुद देखा है, खुद आजमाया कि 10 वर्ष पहले यहाँ की हालत क्या थी। चारों तरफ भय का माहौल था, अराजकता का बोलबाला था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले वातावरण से मुक्त होने के लिए आपने कांग्रेस को चुना और हमारी सरकार ने आपकी सेवा की, हरियाणा का विकास किया। फिर दोबारा मिले आपके समर्थन से हौसला पाकर हम उनके सुधा जी और उनके सहयोगियों ने प्रदेश की तरक्की के लिए जी जान लगी। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हर क्षेत्र के में विकास हुआ है। यहाँ के किसानों को मिलने वाली बिजली और पानी की सुविधा की हर जगह मिसाल दी जाती है। हरियाणा में दलितों, पिछड़ों, बीपीएल परिवारों के लिए उठाए गए कदमों को देखकर कई दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही योजनाएं अपनाए। दिल्ली मेट्रो गुड़गांव और फरीदाबाद तक पहुंचने के बाद अब बहादुरगढ़ और कुंडली पहुंचाने वाली है, और आने वाले समय में रोहतक और सोनीपत और पानीपत भी इससे जुड़े जाएंगे। यहाँ एम्स और आधुनिक सुविधाओं वाला कैंसर अस्पताल के अलावा डिफेंस यूनिवर्सिटी भी बन रही है। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बनी। आप ही बताइए कि 10 साल में हरियाणा ने प्रगति का रिकॉर्ड बनाया
या नहीं। इसलिए दूर दूर से यहाँ इस सभा में आए आप सभी भाई बहनों और नई पीढ़ी के जवानों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार का चुनाव आपके प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 10 साल में यहाँ कांग्रेस की सरकार ने विकास की एक ठोस बुनियाद तैयार की है। अगले 5 साल तरक्की की यही रफ्तार बनी रहेगी, तभी हरियाणा में प्रगति की ऐसी मिसाल कायम होगी जिस पर हमारी भावी पीढ़ियां गर्व करेंगी। यह काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिन्होंने दहशत फैलाने, वसूली करने और जात पात की राजनीति करने के सिवाय कभी कुछ किया ही नहीं, विकास नहीं कर सकते। और जो कुर्सी हासिल करने के लिए लोगों को नकली सपने दिखाने में लगे हैं, उन्हें भी प्रगति से कोई मतलब नहीं, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। भाइयों और बहनों, मेरी ये बात जरूर याद रखिए कि जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। आज जो लोग आपका वोट लेने के लिए अलग अलग होने का दिखाया कर रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद सत्ता के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, वह भी सच्चे नहीं है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है, ऐसे लोगों से बचना है। कांग्रेस का काम आपने देखा है और हरियाणा को तरक्की के ऐसे ही कामों की आगे भी जरूरत है, ताकि आपका यह प्रदेश प्रगति के रास्ते पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ता रहे और आप सबकी जिंदगी में अमन चैन और खुशहाली कायम रहे। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 15 अक्टूबर को अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए और हरियाणा को एक महान प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका निभाए। अभी कल ही आपने विजयदशमी मनाया है, 2 दिन बाद ईद उल जुहा और 4 दिन बाद वाल्मीकि जयंती मनाएंगे। इन सभी पवित्र त्योहारों की आप सभी के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूं और अपनी शुभकामना देती हूं। और अंत में आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब आपके बीच कांग्रेस पार्टी के इलाके के जो उम्मीदवार हैं वो एक कर एक रूबरू होंगे। सबसे पहले श्री आनंद सिंह डांगी जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं मेहम से। उसके बाद श्री बीबी बत्रा, जो कि हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के रोहतक से। श्रीमती शकुंतला खटक, जो कि हमारे उम्मीदवार हैं कलानौर हलके से। श्रीमती गीता भुक्कल जी, जो हमारी उम्मीदवार हैं झज्जर से। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, हमारे कैंडिडेट हैं बेरी से। श्री राजेंद्र सिंह जून, हमारे प्रत्याशी हैं बहादुरगढ़ से। प्रोफेसर धर्मेंद्र धूल जुलाना से।
श्री कृष्ण हुड्डा जी बड़ौदा से, जगबीर सिंह मलिक जी गोहाना से, रामकिशन फौजी जी भवानी खेड़ा से, राजवीर सिंह जी नारनौल से, श्री विनोद भयाना जी हांसी से, और इस इलाके के हमारे एक और प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि गढ़ी सांपला किलोई से, जिला रोहतक से उम्मीदवार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्षा का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी भी यहां मैडम आए थे, उनके साथ राहुल जी भी आए थे, और आज इस पवित्र धरती पे आपके चरण पड़े। कांग्रेस पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित है। तीसरी बार कांग्रेस सरकार।